नमस्कार सब लोग के भाई। आज हमनी के यात्रा प्रारंभ होके वाला बा। हमनी सब दिल्ली से पटना जाए वाला बानी। मौसम लगभग ठीक बाटे। अभी 28 डिग्री सेल्सियस तापमान बा। रवाना होके खातिर हमनी हवाई पट्टी 2-7 के उपयोग करें। उसके बाद सीधे हमनी लखनऊ के तरफ जाए। वही दौरान हमनी के बगल में आगरा और ग्वालियर हुई, बाएं तरफ बरेली। ओकरा आगे बढ़े हमनी सब तो मौसम यदि ठीक रहल तो रउआ अयोध्या नगरी के हम दर्शन करा दें बाएं तरफ प्रयागराज। उसके बाद पटना पहुंचे। आसमान में हमनी सब जाए 37,000 फीट की ऊंचाई पर। आप भोजपुरी भाषी भी हैं। हाँ। लेकिन कभी भी प्लेन के अंदर मैंने आपका अनाउंसमेंट भोजपुरी में नहीं सुना है। अगर आपको मौका मिले कैसे बोलेंगे, आप क्या करेंगे? वहाँ पर नहीं, मैं भोजपुरी अच्छी तरह से मैं बोल सकता हूँ। फिर लगेगा कि ये गिमिक कर रहे हैं। एक तो कप्तान भी हैं और उसके बाद जहाज में आके अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये मैसेज नहीं जाना। मैं 16 साल से उड़ा रहा हूँ विमान, आज तक कहीं ये मैसेज नहीं जाने दिया। मैं नॉर्मली जाता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ, ग्रीट करता हूँ, कॉकपिट में बैठता हूँ। आपके उम्र की छोटी छोटी लड़कियाँ मेरे कमांड में होती हैं। मैं मैम कहता हूँ, सर कहता हूँ। नीचे जो ग्राउंड डिस्कनेक्ट करता है एटीसी कंट्रोलर को मैं सर कहता हूँ। उनको पता भी नहीं होता है कि इस छोर पर है। मैं उस जगह जा करके मैं पॉलिटिक्स के लिए विमान नहीं उड़ाता हूँ। मैं वकालत अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाता हूँ, जज के सामने मिलॉर्डशिप करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं करता हूँ। तो प्लीज इसको मिक्सअप नहीं करें। मैं मिक्सअप नहीं कर रही। मैं चाह रही हूँ कि मैं सुनूं आपको भोजपुरी में। हाँ जी। अगर मुझसे पूछिएगा कि भोजपुरी में आपको अनाउंसमेंट करना हो तो कैसे बोलूंगा, वो मैं आपको सुना के दूंगा। नमस्कार सब लोग के भाई। आज हमनी के यात्रा प्रारंभ होके वाला बा। हमनी सब दिल्ली से पटना जाए वाला बानी। मौसम लगभग ठीक बाटे। अभी 28 डिग्री सेल्सियस तापमान बा। रवाना होके खातिर हमनी हवाई पट्टी 2-7 के उपयोग करें। उसके बाद सीधे हमनी लखनऊ के तरफ जाए। वही दौरान हमनी के बगल में आगरा और ग्वालियर हुई, बाएं तरफ बरेली। ओकरा आगे बढ़े हमनी सब तो मौसम यदि ठीक रहल तो रउआ अयोध्या नगरी के हम दर्शन करा दें बाएं तरफ प्रयागराज। उसके बाद पटना पहुँचे। आसमान में हमनी सब जाए 37,000 फीट की ऊंचाई पर। और रउआ लोग पूछें कि 37,000 फीट समुद्र के सतह से का होखेला, तो 37,000 फीट होखेला 11 किलोमीटर धरती से ऊपर। और रउआ ये भी हम बता देवे के चाहतनी जितना पैसेंजर लोग बा कि जौन तापमान हुई खिड़की के बाहर -50 में हुई, लेकिन विमान के यंत्र लगा के हमने 23 थी। अब आपको लगता है कि इस तरह का मैं अनाउंसमेंट करूं तो भूचाल नहीं आने वाला है। भोजपुरी में मैं सब कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा भूचाल नहीं करना। यही बोलूंगा। आप सोचिए मैं विमान कक्ष से ये अनाउंसमेंट करूं तो कैसा लगेगा सुनने में। या तो लोग कहेंगे कोई ड्रामा कर रहा है या अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इसलिए मैं नहीं करता हूं। 2 भाषा में, अंग्रेजी में बोलता हूं और फिर मैं अंग्रेजी से याद आई, आपने हिंदी में बोलता हूँ। हाँ नहीं, सदन में आप एक बारी अपनी बातों को रख रहे थे, आपने इंग्लिश बोला। तो क्या ज़रूरत पड़ गई राजीव प्रताप रूडी को ये बताने के लिए कि बिहारी इंग्लिश बोल सकते हैं? पता नहीं। नहीं, बिहारी बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। और इंग्लिश ना भी बोले तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी अच्छे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला ही प्रोफेसर बनता है। एक से एक लोग दुनिया में हैं जो इंग्लिश ना भी बोलें। और बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन बहुत शार्प होते हैं। हो सकता है बेसिक ग्रूमिंग का भाव। बिहार के बारे में एक परसेप्शन है। मुझे जब लोग रूडी समझते हैं कि मैं गोवा का हूँ। अरे भाई, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं गोवा का हूँ। पॉलिटिक्स में लोग जो दिल्ली के पत्रकार हैं, जो एनडीटीवी इत्यादि, बिकॉज मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, उनको लगता है कि ये कैसे एमएलए एमपी बन जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट है, टॉस होता है, बिहार में जीत जाता है। तो परसेप्शन है। लेकिन मैं गाँव देहात में इसी भोजपुरी के साथ उनसे संवाद करता हूँ। उनको ये भी नहीं पता है कि मैं जहाज़ उड़ाता हूँ। उनको इससे रेलेवेंस ही नहीं है। मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ जीता हूँ। जब पटना आता हूँ, इस पॉलिटिकल वातावरण में रहता हूँ, जहाज़ से दिल्ली उतरता हूँ, यहाँ के वातावरण मैं सभी दुनिया का अंग हूँ। और राजनीति में सब दुनिया का पात्र होना ये ईश्वर की कृपा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।